हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हो? कौन बोल रहे हैं आप? मैं गुलाम रजा बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। गुलाम राजा बोल रहे हैं? जी। अच्छा, बात हो सकती है आपसे? कौन सी बात करना है आपको? दरअसल किसी ने आपका नंबर दिया है जी। और वो कह रहे थे कि आप गालिबन देवबंदी फिरके से हैं और आप मीलाद को मनाने को शायद बिदअत वगैरह कह रहे हैं। कौन बोला है? भाई किसी का मैसेज आया था, जानता नहीं उनको मैं। तो वाकई में सही बात है क्या? नहीं, ये तो हमको पता नहीं है सर, क्या गलत है क्या सही है। वो भाई कह रहे थे कि आप मीलाद को बिदअत कह रहे हैं। नहीं, देखिए, जी जी मुसलमान में है ना, दो फिरका है। जी। आप ही लोग ने बना के रखते हैं। अच्छा, बात ये है। कौन कोई बनाया? बात नहीं है। हम तो जाहिल आदमी है, हमको तो कुछ पता नहीं है। तो फिर जब आप जाहिल हैं, आपको नहीं कुछ पता है, तो फिर आप जब मुसलमानों में इतना अफरा तफरी क्यों पैदा कर रहे हैं, लड़वा क्यों रहे हैं आप मुसलमानों को? देखिए सर, बात ये है ना, पहले आप फोन किए तो मैं क्या बोला हूँ, जी। हमें कुछ पता नहीं है। आप क्या समझे? तो भाई जब आपको कुछ पता नहीं है तो इस तरीके से आप मुसलमानों को माद अल्लाह आप बिदती कर रहे हैं। बता तो ये बिदती सुनिए ना, बिदती कौन होता पता है? अगर हमको पता रहता ना, ये अगर हमको ये सब बात पता रहता ना, तो हम लड़वाते क्यों सर? आप समझ रहे हैं ना? क्या करते? अगर हमको ये सब बात पता रहता तो हम लड़वाते। अरे भाई देखिए, हाँ। जो मुसलमान मिलाद मना रहे हैं हम्म। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मना रहे हैं। जी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये अच्छी बात है या बुरी बात है? है तो अच्छी बात, लेकिन ये थोड़ा हट के आप लोग कर देते हैं ना इसमें। आप देखिए, सबका तरीका अलग अलग होता है ना। अब हर मुल्क में जाएंगे, वहाँ के मुसलमानों का तरीका यहाँ के मुसलमानों के तरीके से अलग होगा। सर देखिए, तरीका उतना लिखिए, जो लिखा हुआ है वो उससे चलिए ना आप लोग। कहाँ लिखा है? जी। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है ना जिस पर आज लोग नहीं चल रहे हैं। जैसे वो हुजूर, नहीं चल रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, आप देखिए चलिए, बस बात खत्म हो गया। देखिए अभी आपके यहाँ पर जी। ये जो सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस करते हैं आप लोग, बड़ी बड़ी आपकी जी। कॉन्फ्रेंस होती है, तो ये कहीं पर जी लिखा है कुरान हदीस में कि सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस की जाए? सर, उतना तो जानकारी नहीं है हमको, तो नहीं लिखा है कहीं लेकिन पे, फिर भी तो किया जा रहा है। आप लोग पढ़े लिखे आदमी, आप लोग को मालूम होगा। तो इसीलिए तो हम तो आपको समझाने के लिए कॉल किए हैं ना भाई, कि देखिए तो आप ये, हमको क्यों समझाइएगा? क्योंकि आप ही बिदअत कह रहे हैं ना, मिलाद को आप ही कह रहे हैं ना, लिखा हुआ है वो करो। तो जब देखिए आपको, सर, सुने ना, जी 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 क्या बोलते हैं, इतना तो मेरे पास जानकारी नहीं है। जी जी ए, हम लोग का जो मौलाना होते हैं ना, जी जी, उन्हीं उन्हीं से बात कर लीजिएगा आप। चलिएगा। तो आप समझ कौन, जाइएगा। आपके कौन से मौलाना ने कहा है कि ये बिदअत है, उनसे बात करवा दीजिए हमारी। नहीं तो बहुत सारे मौलाना है जो बोलते रहते हैं, उससे अब बात कर लेते हैं ना। कौन है अब मालूम पड़े ना, तब उसका नंबर नंबर हो तो फिर बात की जाए। तो नंबर मैं दे दूंगा, बात कर लीजिएगा ना सर। चलेगा, नंबर भेज दीजिए। और देखिए, इस तरीके से मुसलमानों को लड़वाइए मत, समझ रहे हैं? अगर आप ये नहीं, कहेंगे ना कि सुने जो ना। जो लिखा है वही करो, तो फिर आपके फिरके में ऐसे ऐसे काम होते हैं जो कुरान हदीस में लिखे भी नहीं और सहाबा ने भी नहीं करे। जैसे सीरतुन नबी की कॉन्फ्रेंस आप करते हो, ये कोई सहाबा नहीं करे। ये जो आप बड़े बड़े तबलीगी और देवबंदी इज्तिमा करते हो ना, दो दो तीन तीन दिन के, तो ये भी कोई सहाबा नहीं करे। ये जो आप लोग, ये आप लोग जमात वगैरह लेकर के जाते हैं ना, आप जमात 3 दिन का और 1 महीने का और 4 महीने का, सुनिए तो ना, ये ये सहाबा कोई भी नहीं लेके तो गए, समझ रहे हैं? सहाबा लेके नहीं गए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लेके गए ना। कौन, कोई हदीस में नहीं लिखा है कि हुजूर 40 दिन की जमात लेकर के कहीं गए।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद में रहकर ही लोगों को दीन सिखाते थे, मस्जिद नबवी में। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात में जिंदा थे तब तक आप ही नमाज पढ़ाते थे, आपके अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ाता था। तो अगर आप 40 दिन की जमात लेकर चले जाते तो फिर कोई दूसरा नमाज पढ़ाता ना। हाँ, अब उतना हमको जानकारी नहीं है, आप लोग फिर समझिएगा। लेकिन ये सुनिए ना सर, एक बात मेरा भी सुन लीजिए ना। जी जी। क्या बोलते हैं ये जो आप ये मनाते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये मिलाद, आपका मिलाद। त्योहार आने वाला है मिलाद। मिलाद आपका नहीं भाई, हम मुसलमानों का, आप मुसलमान नहीं है क्या? नहीं, हम तो मुसलमान हैं। तो फिर मुसलमानों के नबी का मिलाद आने वाला है, आपका मतलब कैसे बोल रहे हैं आप? ये गलत बात है, देखिए ये बहुत गलत बात है। ये आप अलग से मना रहे हैं ना, तो आप ये अरे भाई हम कहाँ पे लिखा हुआ है? वो कहीं नहीं लिखा है, वही तो हम कह रहे हैं। तो आप अपना मन से बना दीजिएगा सर। तो फिर भाई जो सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस करना भी तो कहीं नहीं लिखा है, तो आपने भी मन से बना लिया है ना। वो लिखा हुआ है सर, सुनिए ना। तबलीगी इज्तिमा करना ये भी कोई हदीस में नहीं लिखा है, फिर भी तो आप कर रहे हैं। हम लोग में से कोई मौलाना, चाहे कोई मौलवी, चाहे कोई हाफिज ऐसा नहीं बोल देगा कि ये चीज है, ये चीज करो, चाहे कोई मुसलमान नहीं बोल सकता है। तो चलिए हम क्या कह रहे हैं आपको कि आप सिर्फ ना ये पूछ करके आइए, तीन चीजें आप पूछ करके आइए कि भाई सीरतुन नबी के जलसे कौन से सहाबा ने करे थे, तबलीगी इज्तिमा कौन से सहाबा ने करे थे, ठीक है, और 40 दिन की जमात कौन से सहाबा लेके गए थे, कौन सी हदीस में या कौन सी कुरान की आयत में आई, बता दीजिए। और अगर वो आपके मौलाना हूबहू जवाब नहीं दे पाते, सेम हदीस में ऐसा आना चाहिए कि देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस करी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने तबलीगी इज्तिमा करा, या हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 40 दिन की जमात लेकर के गए, समझ रहे हैं? ऐसा हदीस में आना चाहिए। और अगर नहीं मिल पाता है तो समझ लीजिए कि बिदअती हैं आप लोग, फिर आप ही की तारीफ के हिसाब से बिदअती हुए हैं आप। सीरतुन नबी के जो हम लोग मनाते हैं, मतलब ये हदीस में नहीं लिखा है, हम लोग गलत कर रहे हैं। हाँ, जो उसूल आप लोगों ने बनाया है कि जो लिखा है वही करेंगे, तो वो आपके उसूल से आप गलत कर रहे हैं। जो हम नहीं है कहीं, जो हम मुसलमानों का जो उसूल है, हाँ, जो सुन्नी मुसलमानों का जो उसूल है वो ये है कि कोई भी अच्छा काम तुम कर सकते हो, अच्छा काम जिसमें शरीयत की मुखालफत ना हो रही हो ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि आज हम मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद, तो मस्जिद के ऊपर हम गुम्बद बनाते हैं, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला की मस्जिद बनाते हैं ना, आलीशान जी। तो ये कोई भी हदीस में नहीं लिखा है, कोई भी सहाबा नहीं बनाए। मस्जिद को सजाते हैं दुल्हन के जैसे, कौन क्या मस्जिद को सजाना बजाना ये सब आप ही लोग ना करते हैं? ला, सजाने की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं ना मस्जिद को कि जो 2 माला 3 माला 4 माला की जो हम मस्जिदें बना रहे हैं, और मस्जिदों में आपके यहाँ पर गुम्बद जो लगता है, जितना आदमी रहेगा, नमाजी जितना रहेगा, उतने के लिए तो सोचना पड़ेगा ना। अरे कैसा सोचेंगे, जब सहाबा नहीं सोचे तो तुम कैसे सोचोगे भाई? सहाबा सबसे बड़े हैं या आपके मौलाना सबसे बड़े हैं? सहाबा बड़े हैं ना। सारे भाई सहाबा बड़े हैं, तो सहाबा ने तो कभी बनाई नहीं 3-4 माले की मस्जिदें, तो आपने बना डाली। तो आपका जो उसूल बनाया आपने कि लिखा हुआ होना चाहिए, तो उस उसूल से तो आप लोग सबसे बड़े बिदती हुए। और बिदती कौन होता है पता है? बिदती गुमराह और जहन्नमी होता है सर। जी जी बात सुनिए ना, जी। खाना खाते हैं तो भर पेट खाते हैं कि थोड़ा सा खाते हैं? ना, हम बहुत कुछ खा लेते हैं। तो फिर जब खाना आप खाते हैं बहुत चीज खाइए लेते, पेट भर लेते हैं कि नहीं? भरते हैं ना, भरते हैं। हम 2 लोगों से नमाज पढ़ लेंगे मस्जिद में, 4 लोग को छोड़ देंगे तो ऐसा अच्छा लगेगा? वो देखिए, जो दीन है वो आपके दिमाग से नहीं चलेगा ना, लिखा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ कहाँ होना चाहिए, लिखा हुआ। तो आप सोचिए ना सर, ये मैं मेरे पास आप जवाब दीजिए ना, आप 4 आदमी को छोड़ देंगे? अरे वो हम क्या कर रहे हैं? देखिए, जो उसूल आपने बनाया है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मोहम्मद सिराज अंसारी। देखिए सिराज भाई, कि जो उसूल आपने और आपके जो देवबंदी फिरके वालों ने बनाया है कि लिखा हुआ होना चाहिए, तो वो उसूल सिर्फ आप सुन्नी मुसलमानों के लिए रखते हैं या अपने ऊपर भी फिट करते हैं? सर लिखा हुआ है तभी तो बना रहे हैं हम लोग। तो कहाँ, कौन सी हदीस में है?
कौन सी हदीस में है भाई? हमने आपको 3 सवाल बताए ना, तो वो आप आपके मौलाना से पूछ करके हमें बताइएगा जरूर। हम आपको ना, मैं आपका वो है ना कॉल रिकॉर्ड कर लिया हूँ, मैं अपने मौलाना से आपका आप बात कर लीजिए मेरे मौलाना से। आप गलत कर रहे हैं कि मेरा मौलाना? जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम आपसे अभी कह देते हैं तो कयामत आ जाएगी, लेकिन इन चीजों की ना दलील नहीं ला पाएंगे। देखिए वो चीज आप खुदा नहीं है, आप ये चीज के बात आप नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, अल्लाह अल्लाह माफ करे, हम तो खुदा के बंदे हैं, मामूली सी हकीर से बंदे हैं हम। आप आलिम है कि? नहीं, हम तो आम इंसान है भाई। अच्छा, आपके जैसे, हम भी आपके जैसे थे पहले, हमको भी बहुत कंफ्यूजन होता था, ये बिदअत, वो शिर। फिर हमने क्या किया ना, हमने पढ़ना चालू किया। जब हमने सवाल मैं करूं सर? जी करिए। आप बोले जमात के लिए, तो इसको मैं कर सकता हूँ। क्या बोल रहे हैं? जमात ले जाना चाहिए या समझाने के लिए आदमी को कि नहीं? और देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। बताइए। अगर सुन्नी मुसलमान, जो सुन्नी जैसे जो मिलाद मना रहे हैं, वो लोग अगर जमात या हमारे यहाँ पे काफिला निकलता है, हम जमात में काफिला बोलते हैं, दावत इस्लामी वाले हैं, सुन्नी दावत इस्लामी वाले हैं, वो काफिला निकलते हैं, तो वो जायज है। क्यों जायज है पता है? क्योंकि हमारा ये उसूल है कि हर काम लिखा हुआ होना जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं? अगर अच्छा काम हो और ना भी लिखा हो कहीं पे तो भी कर सकते हैं, ये हमारा उसूल है। तो हमारे हिसाब से तो ये जायज है। लेकिन आपने जो उसूल बनाया कि भाई लिखा हुआ होना चाहिए, आपने उसूल बनाया ना, आपके देवबंदी और तबलीगी मौलाना ने, तो ये लिखा हुआ तो फिर कहीं भी नहीं है ना कि 40 दिन की जमात लेके जाओ, तो फिर ये तो बिदअत हुआ आपके उसूलों से। ठीक है ना सर, अगर किसी को ले जाना, समझाना, मस्जिद में नमाज सिखाना, तो ये गलत तो नहीं ना? क्या आप इसको गलत मानते हैं? 40 दिन की जमात ले जाने की बात कर रहे हैं हमने ये नहीं कहा। 40 दिन 4 महीने सीखने के लिए जाते हैं ना सर। अरे तो भाई ये सहाबा नहीं करे ना ये सब, समझ रहे हैं? क्या एक बात बताइए, क्या आपके मौलाना सहाबा से बड़े हैं? नहीं। तो फिर जो काम सहाबा करे ही नहीं, वो काम आपके मौलाना काहे कर रहे हैं फिर? सुनिए ना सर, ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो है ना नमाज जमात। अरे भाई हमारा इख्तिलाफ उस पर नहीं है, आप नहीं समझे। इख्तिलाफ हमारा ये है कि जब देवबंदी और तबलीगी मौलाना लोग सुन्नी मुसलमान सहाबे के ऊपर चले जाते हैं। जी आप बार सहाबे के ऊपर चले जाते हैं। सहाबे को छोड़िए, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो जी वो जैसे किए वैसे करेंगे ना? जी बिल्कुल करेंगे। वो गए हैं जमात में, तो हम लोग भी जाएंगे ना सर? बिल्कुल, लेकिन आप कभी गए नहीं ना जमात में। हम नहीं गए हैं, और आदमी तो जाते, उसको आप बिदअती बोलते हैं, ये बोलते, वो बोलते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, देखिए वो जाता है आदमी समझने के लिए जाता है, सिराज भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। जमात में जाते हैं, दीन सीखते हैं, ठीक है, जो भी दीन सीखना बड़ी अच्छी बात है, कोई नहीं मना करता। लेकिन हम बिदअत क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि आप हमारे मिलाद मनाने को बिदअत कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि मिलाद मनाना बिदअत है। क्यों बिदअत है? तो आप लोग, आपके मौलाना कहते हैं कि मिलाद तो किसी सहाबी ने नहीं मनाया, अल्लाह के नबी ने नहीं मनाया, इसलिए बिदअत है। तो फिर जो आपने जो उसूल बनाया, जो बिदअत की तारीफ आपने हमें बताई, तो उसी बिदअत की तारीफ से तो आपकी 40 दिन की जमात, समझ रहे हैं, आपके सीरतुन नबी के जलसे, आपके तबलीगी इज्तिमा, ये तो सब बिदअत हुए, क्योंकि सहाबा तो कभी ये सब करे ही नहीं। आपकी तारीफ के हिसाब से, आपके उसूल के हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? हमारे यहाँ तो इज्तिमा करना भी जायज है। क्या जिंदगी भर किसी को लेके चले जाओ आप काफिले में, जिंदगी भर उसको मस्जिद घुमाओ पूरी दुनिया की, जायज है। क्योंकि हम हर नई चीज को बिदअत नहीं मान रहे हैं, समझ रहे हैं? ये आप लोगों ने नया उसूल बनाया। और पता है मिलाद कब से मनाते आ रहे हैं लोग?
सुनिए ना सर, तो इतना हमको जानकारी नहीं है। आखिरी बात मैं आपको बता देता आप हूँ। भी गलत नहीं मानते हैं, हम भी गलत नहीं मानते, तो किस गलत मानता है? देखिए, एक आखिरी बात मैं आपको बता देता हूँ। आज से 900 साल पहले, कितने 100 साल पहले? 900 साल पहले। हाँ, अभी देवबंद का मदरसा कब बना आपको पता है ना? 150 या 200 साल हुआ, बहुत बहुत। 900 साल पहले मक्का और मदीना शरीफ में मिलाद मनाया जाता था। कितने मनाया जाता था? हाँ, 900 साल पहले भी। और ये कौन लिखते मालूम है? ये बहुत बड़े मुहद्दिस है जिनका नाम है इमाम इब्न क़य्युम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो आपको मैं व्हाट्सएप पे ना उनका किताब का फोटो भेजूंगा। और वो लिखते हैं किताब में कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाएगा ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत करेंगे। वो इतने बड़े आज से 900 साल पहले के बुजुर्ग कह रहे हैं, समझ रहे हैं? जी। वो ऐसे बुजुर्ग हैं ना जिनको सब मानते हैं। आपके देवबंदी मौलाना भी उनको मानते हैं, और जो वो अहले हदीस फिरके वाले हैं ना, वो भी उनको मानते हैं, और हम तो मानते ही मानते हैं। फिर इमाम जलालुद्दीन सुयूती बहुत बड़े ये हैं, मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, आपने नाम सुना होगा यार। एक आपका वो भी मनाते थे। हाँ, तो मैं अपने मौलाना से बात कराया था तो गाली गलौज करने लगा, इसलिए मैं बिल्कुल गाली गलौज करना बिल्कुल मना है। इस्लाम में गाली गलौज करना हराम है, हराम। गाली बताइए, हमसे बात किया हो, उसके बाद में बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह है, गुनाह। तो मैं बोल दिया कि बात कर लीजिएगा। आप बात कराए तो हरामी दुगला बोलने लगा। तो नहीं, ये सब नहीं बोलना चाहिए। ये ना हमारे इस्लाम के खिलाफ है ये सब बातें। तो समझिए क्या कह रहे हैं हम आपको, कि आप है ना ये देवबंदी मौलाना के चंगुल में ना आइए, समझ रहे हैं? तो आप सोचिए ना, मेरा जो भाई फिरका वही रहेगा। क्या बोल रहे हैं? वो आप आ जाइए ना देवबंदी मौलाना में। मतलब आप बन जाइए देवबंदी। कैसे देवबंदी बन जाएंगे भाई? क्या के लिए मेरे को बोल रहे हो? तो भाई देखिए, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि लोगों को बुरी बातों से मना करो। अब हम आपको इसलिए मना कर, पता है हम क्यों मना करते हैं? हमारा कोई पर्सनल रीजन नहीं है। सिर्फ सुनिए ना सर, अगर आपके पास थोड़ा सा भी हल्का सा भी आप लोग के फिरके के, आप ही को नहीं बोल रहा हूँ, देखिए फिरका इंसानियत रहता ना, तो ये ढोल ताशे ये सब ये सब नहीं हमको नहीं लगता है। ढोल ताशे तो बजाना ही नहीं चाहिए। और मजार पे तो गुजरात में रहता हूँ। सुनिए सिराज भाई, मजार पे आपके मौलाना तारिक जमील भी जाते हैं, समझ रहे हैं? जाते हैं तो पता है किस लिए जाते हैं? वो कब, हमको तो उनके दिल का हाल नहीं मालूम, हम अंतर्यामी तो है नहीं भाई। मालूम होगा। और वो आपके जो मौलाना मदनी है ना, जमीयत उलमा हिंद वाले, वो भी मजार पे गए थे अजमेर शरीफ। जी गए थे। अब देखिए, हम देवबंदी से हमारा इख्तिलाफ पता है। देवबंदी, सुनिए आखिरी बात सुन लीजिए कि हम देवबंदी क्यों नहीं बनना चाहते। हम इसलिए नहीं बनना चाहते कि जो देवबंदियों के आपके सबसे बड़ा मौलाना है अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने हिफ्जुल ईमान किताब में लिखा है कि अल्लाह के नबी का इल्म जैसा है वैसा तो जानवरों और बच्चों का इल्म है, माअज़ल्लाह। कि अल्लाह के नबी की शान में इन्होंने गुस्ताखी करी, इसलिए हम देवबंदी नहीं बनना चाहते, कि हम गुस्ताख नहीं बनना चाहते। एक आपके और मौलाना है, वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो आपकी खत्म नबूवत में कोई फर्क नहीं आएगा। क्या नाम है उस मौलाना का? तहज़ीरुन नास में कासिम नानोतवी साहब ने लिखा है। हम आपको अभी उसका फोटो भेज देते हैं किताब का, आप तहकीक कर लीजिएगा। जहाँ लिखल हो वहाँ के फोटो भेज। हाँ, फतावा रशीदिया में आपके रशीद अहमद गंगोही साहब लिखते हैं कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, माअज़ल्लाह। जो हमारा खुदा है उसको झूठा कहा। हम जो सुनिए, जहाँ लिखा है ये सब गलती बातें, ये सब इसका हमको सबूत दीजिए, उसके बाद हम आपको अभी भेजेंगे। और एक और सुन लीजिए, आपके एक और मौलाना है खलील अहमद अम्बेडवी, वो क्या लिखते हैं पता है? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इल्म तो शैतान के पास है। तो बताइए, हमारे नबी की बेअदबी गुस्ताखी नहीं हुई? और आपके जो सबसे बड़े मौलाना है ना, अब भी भेजते हैं हम आपको,
अभी हम भेजेंगे। और आपके एक सबसे बड़े मौलाना है इस्माइल दहलवी, उन्होंने पता है क्या लिखा है किताब में? उन्होंने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये जो गुस्ताखी की है ना, आपको देना पड़ेगा। हम देंगे आपको। हम अभी अब थोड़ा फोन रखेंगे ना, हम आपको सारे फोटो भेजेंगे और आप उसकी तहकीक करवा लीजिएगा, समझ रहे हैं? तो हम इसलिए देवबंदी नहीं बनना चाहते क्योंकि देवबंदी ना ये हमारे नबी के गुस्ताख हैं, और जो हमारे नबी का गुस्ताख है वो काफिर है, काफिर, वो जहन्नम में जाएगा, समझ रहे हैं?